अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। ये भी हमारे पास इंग्लिश का ही टॉपिक है, जिसके अंदर मैं आज डिस्कस करूँगी कि बेसिकली हमारे पास सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये हमारा टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें देखने के बाद, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास स्लाइड नंबर 1 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास सेंटेंस क्या होता है और वर्ड क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो बनता ही वर्ड से है, यानी कि जब तक हमारे पास अल्फाज नहीं होंगे हम अपना मुकम्मल जुमला नहीं बना सकते। तो वर्ड की डेफिनेशन अगर हम देखें ईजी सेंस में तो हमारे पास आती है साउंड और कम्बिनेशन ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब आप क्या करते हैं, सारे के सारे अल्फाज को अगर आप इकट्ठा कर दो तो आपके पास एक जुमला बन जाता है। तो जुमला तब तक नहीं बनता जब तक आपके पास सारे अल्फाज ना हो लिखने के लिए। और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्रामर का एक मेन फंक्शन है, जो आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर। और हमेशा जब भी हम लोग अपना जुमला स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब भी हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और हमेशा ये ख़त्म किस पे होता है, फुल स्टॉप पे होता है। मतलब इसकी एंडिंग जो होती है मोस्टली हम लोग फुल स्टॉप पे करते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है, कुछ के अंदर कुछ कोमा यूज़ होता है। तो फिर लेकिन जब हमारे पास जो आम सेंटेंस होता है वो हमेशा एंड किस पे होता है, फुल स्टॉप पे होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एंड पे फुल स्टॉप यूज़ किया और अपना सेंटेंस हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक जुमला बन गया। इसके बाद आगे हम मूव करते हैं कि सेंटेंस बनता किन चीज़ों से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये अगली स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस मुकम्मल कैसे होता है। सेंटेंस हमेशा 3 चीज़ों के लिहाज से बनता है। सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के अंदर, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इंडिकेट वेयर इट इज़ अबाउट। इसका क्या मतलब है, जो काम कर रहा है बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर वो आता है। लाइक आई, वी, दे, यू, या कोई आप नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट होता है। फिर अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास क्या होता है, जो काम हो रहा है, यानी कि जो काम उसके अंदर मेनली किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी कि द पार्ट ऑफ अ स्पीच डेट डिस्क्राइब एन एक्शन और अकरेंस और इंडिकेट अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा होता है। अब उसके अंदर वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज डेट रिसीव और इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं जिसकी बेस पे हमारा पूरा मुकम्मल होता है सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारे पास वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये तीनों चीज़ें सेंटेंस के अंदर होना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ सेंटेंस की शेयर करती हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। पहली एग्जांपल कहता है वुड यू लाइक टू वर्क विद मी। तो अब इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर हमारे पास वर्ब भी और इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। कहता है क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे। तो हमारे पास एक मुकम्मल जुमला है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे सेंटेंस की। अगले जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है। ठीक है, फिर हैज़ ही गॉन टू कॉलेज, द डॉग रन आफ्टर द बॉय, व्हाट अ ग्रेट शॉट, डू नॉट राइट ऑन द वॉल। तो ये सब एग्जाम्पल किसकी हैं, सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है। एक मुकम्मल बात बताई जा रही है कि आप क्या कर रहे हो। लाइक अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास आई जो है सब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट ईयर है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, और एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और स्टूडेंट को भी हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास जनरल एग्जांपल्स थी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की। अब आगे हम इसके कुछ मेन फंक्शंस देखते हैं। सो ये हमारे पास 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। पहला हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस, फिर हमारे पास आता है कंपाउंड सेंटेंसेस, फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स, फिर आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लाउज आता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ अली लाफ्ड, अली हंस रहा है, तो ये सिर्फ एक हमारे पास इंडिपेंडेंटली बात आ रही है। सेकंड अगर हम बात करें तो कंपाउंड आ जाता है। कंपाउंड के अंदर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज आते हैं, लाइक हमारे पास अली लाफ्ड एंड अहमद क्राइड। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, 2 सेंटेंसेस आ गए हैं। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लाउज भी आता है और डिपेंडेंट क्लाउज भी कम से कम एक आता है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है अहमद क्राइड व्हेन अली लाफ्ड।
तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया। एंड द लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास कम से कम 2 आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाउज आते हैं और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज आता है। लाइक एग्जांपल है अली लाफ्ड एंड अहमद क्राइड व्हेन द क्लाउन्स रन पास्ट देयर सीट्स। तो ये आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स थे सेंटेंस को बनाने के। एंड द लास्ट वन जो स्लाइड हमारे पास है उसके अंदर हम लोग कुछ काइंड्स डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस के हमारे पास बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं। पहली असर्टिव और जिसको हम लोग डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, देन इंपेरेटिव आते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी आते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट काइंड की बात करें तो वो कहता है सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट एंड यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो आपके पास एक स्टेटमेंट देता है लेकिन एंड पर क्या आता है, फुल स्टॉप यूज़ होता है लाजमी। लाइक आप यह एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी रीड्स अ स्टोरी, ही गोज़ टू स्कूल। तो एंड पे आपके पास फुल स्टॉप आ रहा है और एक कंप्लीट आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस होगा। फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है और शुरू में आपके पास कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होते हैं। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लास्ट में लगाना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। थर्ड काइंड आ जाती है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या होता है, जिसके अंदर आप कोई कमांड कर रहे हैं, कोई डिमांड कर रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। लाइक शट द डोर, प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो ये आपके पास इसके अंदर कोई आप हुक्म कर रहे होते हैं या कोई आपके पास रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे होते हैं, तो थर्ड काइंड है। फोर्थ काइंड आ जाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है या आप लोग एक्सक्लेमेशन साइन लाजमी इसके अंदर शो करते हैं। और इसके अंदर एक और टर्म आती है ऑम्टेटिव सेंटेंस की, जिसके अंदर आप कोई विश अपनी बता रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है व्हाट अ शॉट वी वॉन मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हमारे पास सारी एग्जाम्पल्स थी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। एक लास्ट स्लाइड के अंदर जिसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं इन काइंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इन काइंड्स को आइडेंटिफाई करने के। लाइक ही इज़ नॉट माई सर्वेंट, तो ये आपके पास डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। इज शी लिविंग फॉर कराची, ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि एंड इसका क्वेश्चन मार्क पे हो रहा है। और फिर उसके बाद है हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्रेस इज़, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देन नेक्स्ट वन है मे यू सक्सीड इन लाइफ, ये एक्सक्लेमेटरी है लेकिन किस लिहाज से है, ऑम्टेटिव के लिहाज से। इसके अंदर आप कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। फिर कहते हैं इफ़ यू डोंट माइंड गिव मी अ पेन, ये आपके पास इंपेरेटिव है। देन आपके पास आ जाता है डू नॉट टेल अ लाई, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर आप स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। फिर कहते हैं वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थे इन सेंटेंसेस की काइंड्स की। सो ये मेरी आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ सेंटेंसेस के टॉपिक पे डिस्कशन की। एक बार मैं अपनी स्लाइड्स रिव्यू कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज वर्ड एंड सेंटेंस, फिर हमारे पास सेंटेंस की थिंग्स कौन कौन सी आती हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सो ये आप लोगों को अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।